ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका। आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए शनि का जो ये परिवर्तन गति में होने जा रहा है, क्या कुछ करने वाला है। हर ग्रह की एक गति है, हमारी भी एक गति, हम भी एक गति से आगे चलने का प्रयास करते हैं। और शनि को शनि किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो मंथर गति से चलते हैं। शनि 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 चलने वाले जो ग्रह हैं वो कहा जाता है सबसे मंथर गति है शनि की। समस्त नवग्रहों में देखें तो सबसे मंथर गति 2.5 साल में एक राशि पार करते हैं और 30 साल में पूरी राशियों की परिक्रमा करते हैं। 30 साल बाद आप कहाँ आ गए मिथुन राशि वालों? विशेष तौर पर भाग्य में। लेकिन पिछले 4 महीनों से वक्री हो गए थे, भाग्य पीछे 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 होता चला जा रहा था। अब आ गए हैं, मार्गी हो गए हैं और भाग्य जगाने का रास्ता खोल दिया है। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से भाग्य के द्वार खुले बैठे हैं और आप यदि इसका लाभ उठा लें। देखिए, कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यते न च पौरुषम। ऐसे नहीं कहा गया। भाग्य आगे दरवाजा खटखटाता है, भाग्य लाकर आपकी थाली में रख देता है चीजें, लेकिन उठा के खाना तो आपको पड़ेगा। यही कमी हो रही है, यही कमी हो रही है। वो मैं आपको समझाने वाले, हम आपको समझाने वाले कहां कमी होने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए कहां कमी होने वाली है। भाग्य बिल्कुल जगने को तैयार बैठा है। 18 महीने में वारे न्यारे करने के योग दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन एक भाव, एक दृष्टि शनि की जो है वो आपके भाग्य को कहीं ना कहीं धोखा देने को तैयार बैठी है, आपको धोखा देने को तैयार बैठी है। यदि उसको नहीं सुधार पाए तो ये 18 महीने खराब हो जाएंगे। और लेकिन अगर एक फैक्टर आपने सुधार लिया, वो भी हम आपको सिद्धांतिक तौर पर समझाएंगे। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया और आपने मान लिया। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, ज्योतिष का प्रभाव बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। जो शनि महाराज है, कहाँ के स्वामी है? आपकी राशि के स्वामी जो है शनि महाराज 2 भाव के स्वामी हैं। आप 2 राशियों के, मकर के और कुंभ के। कुंभ आपकी राशि में चल रहे हैं, इस वक्त भाग्य में बैठी है कुंभ राशि, नवम भाव। कुंभ में भाग्य में शनि महाराज चल रहे हैं और वो मार्गी हो गए। भाग्य का स्थान, अपना घर शनि का, धर्म का भाव, सब कुछ बढ़िया करेंगे आप। धर्म भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, स्तवन भी करेंगे, सब कुछ बढ़िया तरीके से करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ कष्ट, शनि की दृष्टि को समझना पड़ेगा आपको। शनि क्या कर रहा है? सब कुछ अच्छा है। देखिए, शनि महाराज जो है वो विशेष तौर पर कहा जाता है कि एक ऐसे ग्रह हैं, दंडाधिकारी हैं, न्यायाधिकारी हैं, कि हर की कर्म के अनुसार से फल देने का प्रयास करते हैं। धर्मयुक्त कार्य करेंगे आप तो धर्मयुक्त फल प्राप्त होने के योग बन गए हैं, भाग्य में आ गए हैं। तो कहा जाता है कि 30 साल में तो भाग्य के रास्ते शनि महाराज आ गए, तो अब जगाने का रास्ता बन गया। लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज जाग ही नहीं रहा है, महाराज जाग ही नहीं रहा है। गलती आप खुद कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। वो मैं आपको समझा दूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम समझा देंगे कहाँ गलती है। अब शनि की दृष्टि कहां पड़ रही है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि बड़ी कष्ट देती है। संसार में कोई नहीं बचा शनि की दृष्टि से। गणेश जी भी बचे। गणेश जी पर दर्शन करने शनि पहुंचे थे, नीचे ही देख रहे थे। शंकर महाराज समझ देवताओं ने कहा देख लो महाराज, आप भी दर्शन कर लो। और नहीं देखना चाहता, लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ी, कहा जाता है उसी के प्रभाव से गणेश जी की गर्दन भी नहीं बची, हाथी की गर्दन लगानी पड़ी। तो यह है शनि की दृष्टि का प्रभाव। अब आपकी राशि में यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। इस वक्त शनि जो महाराज चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपके भाग्य भाव में। देख रहे हैं कहाँ पर? एक दृष्टि डाल रहे हैं आपकी अपनी तीसरी दृष्टि जो विशेष तौर पर होती है। तो शनि की 3 दृष्टि है, बाकी सब ग्रहों की एक ही दृष्टि होती है। किसी की सूर्य की एक, चंद्रमा की एक, शनि राहु की एक, केतु की एक, लेकिन बुध की भी विशेष तौर पर दृष्टि एक ही है। लेकिन ये शनि महाराजन की 3 दृष्टि है भाई, और ये दृष्टि ही मार रखी। बृहस्पति की दृष्टि नहीं मारती थी ज्यादा, वो तो अनुभव देखती। लेकिन यहाँ शनि की दृष्टि जहां पड़ रही है सब देखती। तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ पड़ रही है। 2 दृष्टियां, 3 दृष्टि में से 2 दृष्टि तो बड़ी कल्याण कर रही है आपकी, लेकिन एक दृष्टि, तो वही मैंने आपको कार्यक्रम के अध्ययन करा। एक उपाय, एक रास्ता आपको समझ लेना चाहिए, और वही रास्ता आपको समस्त प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। और वही आपने यदि ठीक कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बहुत बढ़िया रास्ता बना देगा। वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो शनि महाराज कष्ट देने को तैयार है। शनि देख रहे हैं पहली दृष्टि से आपके 11वें भाव। 11वें भाव में शनि की दृष्टि कभी अशुभ नहीं होती। ये तो बहुत सिद्धांतिक बात है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाभ आपके लिए निश्चित है। कर्म से, भाग्य से रास्ता आपको बिल्कुल बताता है।
एक दृष्टि पड़ रही है दशम दृष्टि शनि की, वो कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि, छठे भाव में। तीसरे जो 11वां भाव है महान मंगल की राशि है, लेकिन छठे भाव जो पड़ रही है, जो वृश्चिक राशि पड़ी है, वो शनि की दृष्टम दृष्टि है, वो भी कल्याणकारी है। ठीक है, उस भाव का हित कर दे, हम चाहते हैं वो भाव का हित हो जाए, शत्रु समाप्त हो जाए, सिर एड़ी रगड़ रगड़ के समाप्त हो जाए। बिल्कुल ये प्रभाव होगा आपका, अभी तो भाग्य जागेंगे, ना शत्रु परेशान करेगा, ना रोग परेशान करेगा, रोग भी समाप्त होने के कगार कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ दारोमदार है कहां पर? तृतीय भाव पर। शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, और वहां राशि पड़ी है सिंह। सिंह किसकी राशि है? सूर्य की राशि है, और पिता पुत्र की राशि है, बनती है नहीं यहाँ पर। बस यही भाग्य चुनाने का। आपको अपने माता पिता का सम्मान करने की जरूरत है। परिश्रम, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तीसरा भाव मित्र का भाव है, तीसरा भाव ये समझ लीजिए। तो पराक्रम में कहीं कमी मत कर देना, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आलस उत्पन्न कर देगी। शनि की तीसरी दृष्टि जो पराक्रम में पड़ रही है, आलस, कर लेंगे, हो जाएगा, कर देंगे, कर देंगे, मतलब मुझे एक कहते हैं ना, हम देख रहे हैं, हम देखते रहेंगे, हम देखेंगे, हम देखते रहेंगे, ये भाव हमने चुना था देश के अंदर, और क्या हुआ उस देश में समझ लो स्थिति के अंदर, वो देखते ही रहते के देखते ही चले गए, हुआ कुछ नहीं, कल्याण कर नहीं पाए। तो अब समय है करने का भाई, ये करने का स्थान है, भाग्य जगाने के लिए बैठा है, कर लेंगे नहीं, कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में परले होगी गौरी करेगा कब। ये सब जो बात की है आपकी राशि के अनुसार से इसको फलीभूत होने का समय है। तो आप यदि तुरंत कार्य, तुरंत दान, महाकल्याण वाला कार्य कर लें तो भाग्य जगाने का रास्ता बन सकता है। तो आपको सबसे श्रेष्ठ ये भाव करना है, किसी भी कार्य में डिले नहीं करना, तुरंत कार्य हाथ में लें, टाइम टेबल के अनुसार से कार्य करें, टाइम प्रोटोकॉल सेट करके काम कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके। सबसे बड़ा उपाय क्या किया जाए? सबसे बड़ा उपाय इस वक्त जो है पिता का सम्मान, सूर्य पिता पुत्र का सम्मान दृष्टि चल रही है, सबसे माता पिता का सम्मान। माता को कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से, तो माता को कष्ट नहीं होना चाहिए, माता का सम्मान करना चाहिए। तो माता पिता का जितना आशीर्वाद ले सकते हैं उनका लेने का प्रयास कीजिए, नित्य प्रति उनके चरण छूइए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। यदि ये उपाय आपने कर लिया तो हमारा विश्वास है कि बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक उपाय, ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको दे रहे हैं, कोशिश करें नित्य प्रति भगवान शिव का स्तवन, हर रोज शाम को जाकर भगवान शंकर का घर में एक शिवलिंग स्थापित करें, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप कोशिश ये करें, विशेष तौर पर उनका स्तवन नित्य प्रति कर लें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए दूध से, जल से, चावल से, सबसे भगवान का अभिषेक नित्य प्रति। चमत्कारिक उपाय बता रहे हैं आपको, देखना नहीं पड़ेगा पीछे मुड़कर। भाग्य जगाने के लिए शनि आया, नहीं जगाना चाहते तो आपके हाथ में है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यदि ये उपाय आपने कर लिया तो समझ लीजिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से हुआ। ना शत्रु हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा है, ना रोग हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा है, ना आपके लाभ में कोई सेंध लगी है, भाग्य जगने को तैयार बैठा है, लेकिन आप हैं जो सोए पड़े। ये है समस्या। तो इसको ठीक करने के लिए भगवान शंकर का नित्य प्रति प्रयास, आलस को त्यागना है और काम पे लग जाना है, और बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ भी हो जाएंगे। एक शनि का उपाय करने के लिए एक रास्ता और बता देते हैं हम आपको। जो दशरथ के शनि स्तोत्र है उसका नित्य प्रति एक पाठ, बहुत ज्यादा धर्म में फंसी होती है, एक पाठ दशरथ के शनि स्तोत्र का। ये दशरथ के शनि स्तोत्र बड़ा चमत्कारी स्तोत्र है। महाराज दशरथ के द्वारा जब शनि का दर्शन उनको हुआ देवासुर संग्राम में जाते हुए, तब उन्होंने इसके द्वारा भगवान का स्तवन किया, और कहा जाता है कि शनि ने स्वयं उनको आशीर्वाद दिया कि जो आप मेरा इस आपके स्तोत्र का से मेरा नित्य प्रति स्तवन करेगा, उस पर कभी शनि कोई कष्ट देने का योग नहीं बनाएगा। तो ये शनि के सुपर नेचुरल प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, ये आप कहते हैं ना चमत्कारिक प्रभाव देखना चाहते हैं, तो ये नित्य प्रति इसका एक पाठ कर लीजिए। दशरथ शनि स्तोत्र है जिसमें कहा गया है नमः कृष्णाय नीलाय श्रीगंधमाय से। हम आपको पूरा सूत्र सुना रहे हैं, यदि आप पाठ कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सुन लीजिए नित्य प्रति स्तोत्र को सुन लीजिए। ये 18 महीने फिर मिलेंगे नहीं जिंदगी में, 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। जगा लो किस्मत को, ये शनि स्तोत्र का पाठ कर लो, जो उपाय बताए हम कर लो, हमारे न्यारे होने को तैयार बैठे हैं, कर लीजिए।